वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नोत्तर। निर्धारित 1 अंक एवं 2 अंक के प्रश्नों का आदर्श उत्तर सहित हल। चैप्टर 4 एवं 6। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विथ अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। जहां आप पाएंगे YouTube के इतिहास में पहली बार टेस्ट का अवलोकन करने के पश्चात उपलब्ध लिंक पर जाकर टेस्ट देने की सुविधा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तर्ज पर तैयार होंगे निबंधात्मक प्रश्न। एक ही टेस्ट में संपूर्ण चैप्टर का सार, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। तो शुरू करते हैं क्लास 11th से, इतिहास विषय से, चैप्टर 4 एवं 6 के 1 अंक एवं 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आदर्श आंसर सहित हल। बहुविकल्प प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड के प्रथम सामंती युद्ध का नाम क्या है? गुलाबों के फूलों का युद्ध या कमल के फूलों का युद्ध? तो राइट आंसर है गुलाब के फूलों का युद्ध। इंग्लैंड में गुलाब के फूलों का युद्ध 1455 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक चला। यह सामंतों का सत्ता का संघर्ष के लिए युद्ध था। यह गृह युद्ध यार्क राजवंश, जिनका प्रतीक श्वेत गुलाब था, और लंकास्टर राजवंश, जिसका प्रतीक लाल गुलाब था, के सामंतों के बीच यह गृह युद्ध हुआ था या सामंत युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड द्वारा नाइट्स को प्रदत्त भूक्षेत्र कहलाता है। लॉर्ड जो नाइट्स को भूमि प्रदान करता था उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका फिफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाकी के जो आपको विकल्प दे रखे हैं उसके भी आंसर आपको यहां पर बताए गए हैं। फिफ्थ तो क्लियर हो गया, लॉर्ड नाइट को अपनी भूमि का एक भाग देते थे जिसे फिफ कहा जाता था। एक ऑप्शन था आपका टिथ। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लेने का अधिकार था, उसे टिथ कहते हैं। वस्तुनिष्ठ में आ सकता है, चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर टिथ होता है। मैनर, मध्यकाल में कृषि योग्य भूमि को मैनर कहा जाता था और सामंतों के निवास स्थान को भी मैनर कहा जाता था, है ना। मैनर भी आपका अलग से आ सकता है। टेली, किसानों की ओर से राज्य को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करना पड़ता था जिसे टेली कहा जाता था, है ना। तो राज्य जो टैक्स लेता था उसे टेली, चर्च जो टैक्स लेता था उसको टिथ कहते हैं, और लॉर्ड अपनी भूमि नाइट को देता था उसे फिफ कहते हैं, और कृषि योग्य भूमि को मैनर कहा जाता है। एक ही प्रश्न से आपके 4 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 वर्गों में निम्न में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं था? है ना, सामंतवाद और 3 वर्ग वाला लेसन में से लिया गया है। तो वो 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग या सामंत वर्ग। इन 4 में से 3 वर्ग सही है। तो आपका राइट आंसर है पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, है ना। सामंत वर्ग इसमें शामिल नहीं था। तो 3 वर्ग थे, सामंत वर्ग इसमें शामिल नहीं था, है ना। ऊपर के जो 3 वर्ग है, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग, ये सही है ना। सामंत वर्ग इसमें शामिल नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर उपदेश देने वाले व्यक्तियों को किस नाम से जाना जाता था? मोंक, नन, फ्रायर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका फ्रायर। यह भी आपका प्रश्न बैंक में दे रखा है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मोंक भी आ सकता है। मोंक किसे कहते हैं? तो जो पुरुष जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का निश्चय करके मठों या एबी में रहते हैं उन्हें मोंक कहा जाता है ना। पुरुष, अविवाहित पुरुष जो भिक्षु होते हैं उनको मोंक कहा जाता है। इसी प्रकार जो महिला जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का निश्चय करके मठों या एबी में रहती है उसे नन कहा जाता है। ओके, महिला भिक्षु को नन और पुरुष भिक्षु को मोंक कहा जाता है। और यह घूम घूम कर जो उपदेश देते थे, लोगों को जगाने का प्रयास करते थे, उसे फ्रायर कहते हैं। ओके, तीनों का अर्थ यहां पर क्लियर कर दिया गया है।
ससानी राज्य ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, मुस्लिम धर्म या पारसी धर्म? तो ससानी राज्य ने पारसी धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यहां पर आपको पता होना चाहिए जो ससानी राज्य है यह ईरान का एक अंग था। ओके, तो ससानी राज्य ने पारसी धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे, है ना, उनका नाम क्या था, जरथुस्त्र, जिनके नाम से इस धर्म को जरथुस्त्र धर्म भी कहा जाता है। कभी कभी विकल्प में ससानी राज्य माना कि बहुविकल्प में क्वेश्चन आ जाता है और आपको जरथुस्त्र धर्म लिखा हुआ है तो भी वह सही है ना। पारसी धर्म के जो संस्थापक है इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो जरथुस्त्र को जाता है। ओके, तो ससानी एक प्रसिद्ध राज्य था और उसके राज्य को ससानी राज्य कहा जाता था जो उस समय ईरान का अंग था। हिजरी संवत से क्या आशय है? मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की घटना के अवसर पर हिजरी संवत कैलेंडर प्रारंभ किया गया था, है ना। यह घटना आप याद रखिएगा, इसे ही हिजरी संवत कहते हैं। मुस्लिमों का जो कैलेंडर है यह चंद्रमा पर आधारित है। ओके, और जब मक्का से मदीना की यात्रा मोहम्मद साहब ने की थी तो इसी अवसर पर हिजरी संवत कैलेंडर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की घटना कहलाती है। जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना गए तो इस घटना को क्या कहते हैं? हिजरी संवत की स्थापना की जस्ट अभी हमने पढ़ा, तो इसका राइट आंसर है हिजरा। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की घटना कहलाती है हिजरा, है ना भाई, हिजरी संवत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्फ किसे कहा जाता है, दास या कृषिदास को? तो सर्फ कृषिदास को कहा जाता है। सामंती काल में किसानों के भी अलग अलग वर्ग थे, है ना, स्वतंत्र कृषक थे और कृषिदास थे, है ना। कृषिदास के पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी, इनको सामंतों के खेतों में जाकर काम करना पड़ता था, ठीक है, तो यह कृषिदास कहलाते थे और इनको सर्फ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब्बासी क्रांति कब हुई थी? तो अब्बासी क्रांति हुई है 750 ईस्वी में। अब्बासी क्रांति के बारे में आपका प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं जो अब्बासी क्रांति 750 ईस्वी में अबू मुस्लिम के नेतृत्व में हुई थी, है ना। अब्बासियों की सेना ने अंतिम उम्मयद खलीफा जो मारवान था उसको पराजित करा था और एक नई सत्ता पर विराजित हुए थे जो अब्बासी लोग विराजित हुए थे, इसलिए एक नए राजवंश की स्थापना हुई जो अब्बासी नाम से जाना गया था, ठीक है। यही घटना इतिहास में, सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है इतिहास में, यही घटना अब्बासी क्रांति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका, मोनेस्ट्री शब्द का क्या अर्थ है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं मठ या एबी की, तो मोनेस्ट्री या मठ या एबी एक ही होता है। आप लिख सकते हैं ऐसा धार्मिक स्थल जहां भिक्षु एवं भिक्षुणियां रहते हैं उन्हें मोनेस्ट्री या मठ या एबी कहा जाता है, ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय चर्च किन शाखाओं में बटा हुआ था, है ना। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय चर्च किन शाखाओं में बटा था? दो भागों में बट गया था, रोमन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट धर्म या रोमन कैथोलिक एवं यहूदी धर्म। तो इसका राइट आंसर है रोमन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट धर्म में बदल गया था। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए, रोमन कैथोलिक जो चर्च और पोप में विश्वास करते थे, पोप पे विश्वास करने वाले जो पुराना जो धर्म था उस पर विश्वास करने वाले, और प्रोटेस्टेंट धर्म जो पोप के नियमों का अनुसरण नहीं करते थे, है ना, जो अपग्रेड हो गया था, है ना, तो अपग्रेड होने के बाद में यह प्रोटेस्टेंट धर्म में बदल गया था। क्योंकि आपको पता है कि धर्म सुधार आंदोलन जो हुए थे, तो धर्म सुधार आंदोलन में जो पोप थे तो पोप में कई प्रकार की बुराइयां आ गई थी, चर्च में कई प्रकार की बुराइयां आ गई थी, तो इन बुराइयों को दूर किया गया धर्म सुधार आंदोलन के तहत, और एक रोमन कैथोलिक धर्म का एक और भाग बना प्रोटेस्टेंट धर्म, है ना, जो पोप पर विश्वास नहीं करते थे। ओके, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का रसूल अर्थात संदेशवाहक कब घोषित किया? तो 612 ईस्वी, 622 ईस्वी, 628 ईस्वी, 632 ईस्वी। तो पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का रसूल घोषित किया था 612 ईस्वी में। यहां पर बाकी की जो बिंदु बता रखे हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। ये घटनाएं हो सकता है
ये बाकी के जो विकल्प दे रखे हैं ये भी आपके प्रश्न बनकर आ सकते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का रसूल अर्थात संदेशवाहक 612 ईस्वी में घोषित किया था। 611 ईस्वी में इनको जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने सपना आया था और सपने में जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया था और फिर इन्होंने 612 ईस्वी में अपने को खुदा का रसूल घोषित कर दिया था। 622 ईस्वी में जो घटना घटी थी ये इनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था, है ना। अब मक्का छोड़कर मदीना क्यों जाना पड़ा, ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो कुरैश कबीले के लोग थे यह उनसे नाराज थे क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया था और कुरैश कबीले के लोग मूर्ति पूजा करते थे, है ना, और एक नया धर्म चलाना चाहते थे, इसलिए वो लोग नाराज हो गए थे, उनको मारना चाहते थे, इसलिए इनको मक्का से मदीना जाना पड़ा, मक्का को छोड़ना पड़ा अपनी मातृभूमि को, है ना। तो 622 ईस्वी की घटना हुई, तो 622 ईस्वी में ही जब यह मक्का से मदीना गए तो हिजरी संवत की स्थापना हुई थी। ओके, 628 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद ने अपनी मजबूत सेना तैयार करी और उस सेना के बल पर 628 ईस्वी में मक्का पर अधिकार कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। ओके, चारों घटनाएं आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जर्मनी का महान समाज सुधारक था या जर्मनी का महान धर्म सुधारक था, है ना। दोनों मिलते जुलते आपको विकल्प दिए हैं, तो राइट आंसर है मार्टिन लूथर जर्मनी का महान धर्म सुधारक था, है ना। जो धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान मार्टिन लूथर का है। अगला जो क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। अभी तक हमने बहुविकल्प देखे थे, अब हम रिक्त स्थान देख रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद मक्का के कबीले से संबंधित थे, अब वो कियात कबीले से संबंधित थे या कुरैश कबीले से संबंधित थे, तो राइट आंसर है इसका कुरैश कबीले से संबंधित थे। जस्ट अभी मैंने बताया था कि कुरैश कबीले के लोग पैगंबर मोहम्मद को मारना चाहते थे क्योंकि ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, तो यह किस कबीले से संबंधित हुए? कुरैश कबीले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उम्मयद वंश के प्रथम खलीफा का नाम क्या है? तो उम्मयद वंश के जो प्रथम खलीफा थे उनका नाम था मुआविया। उम्मयद वंश के प्रथम खलीफा थे मुआविया और अंतिम खलीफा जो अभी अब्बासी क्रांति में हम पढ़ चुके हैं मारवान, है ना। मारवान जो थे ये उम्मयद वंश के अंतिम खलीफा और उम्मयद वंश के प्रथम खलीफा मुआविया थे। आगे बढ़ते हैं, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं इस्लाम धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है, हदीस से प्राप्त होती है, कुरान से प्राप्त होती है? तो पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं वह इस्लाम धर्म के कुरान ग्रंथ से ली गई है या कुरान ग्रंथ में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हदीस क्या है। तो पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों का संकलन हदीस में है, जो पैगंबर मोहम्मद ने उपदेश दिए हैं उन उपदेशों का संकलन हदीस में किया गया है और उनकी जो शिक्षाएं हैं वह कुरान में है। और कुरान आप सब जानते हैं इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। खराज और जजिया नामक कर लिया जाता था मुस्लिमों से या गैर मुस्लिमों से? तो खराज और जजिया नामक कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। खराज और जजिया जो कर था यह उस समय गैर मुस्लिमों से लिया जाता था क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम शासक थे, तो मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर कुछ ज़्यादा कर लगा रखे थे। तो उस समय ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासविद ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे इस कर को नहीं चुका पाते थे, तो उन्होंने कई ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, है ना, क्योंकि मुस्लिमों से कम टैक्स लिया जाता था और गैर मुस्लिमों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। और जो जजिया जो कर है, जजिया कर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जजिया कर मुसलमान साम्राज्य में, मुस्लिम साम्राज्य में, इस्लाम साम्राज्य में मुस्लिम न होने के दंड के रूप में वसूला जाता था। ओके, फ्रैंक नामक जनजाति मूलतः देश की है, फ्रांस की है, जर्मनी की है? तो फ्रैंक नामक जो जनजाति है यह मूलतः फ्रांस की है। राजा के अधीन सामंतों को कहते थे अर्ल, ड्यूक या बैरन? तो राजा के अधीन सामंतों को अर्ल या ड्यूक कहा जाता था। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं राजा के अधीन सामंतों को अर्ल या ड्यूक कहा जाता था। अर्ल या ड्यूक सामंतों की सबसे बड़ी श्रेणी होती है ना। रिक्त स्थान में यह भी आ सकता है, सामंतों की सबसे बड़ी श्रेणी होती है अर्ल या ड्यूक, जिसका राजा से सीधा संबंध होता था। ओके, इसके बाद सामंतों की और भी श्रेणियां होती थी, बैरन, नाइट्स, है ना। ये सब एक दूसरे पर आश्रित रहते थे, डायरेक्ट राजा से सीधा संबंध इनका नहीं रहता था। राजा कृषकों पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर लगाते थे, वो टेली था या टीथ था? तो राजा कृषकों पर कभी प्रत्यक्ष कर लगाते थे, उसको
टेली कहा जाता था। यहां पर जो एक और ऑप्शन दे रखा है आपको टिच, टिच हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, वर्णन कर चुके हैं। चर्च द्वारा जो कर लिया जाता था, चर्च द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था उसको टिच कहा जाता था, और राज्य द्वारा जो कर वसूला जाता था उसको टेली कहा जाता था। अब हम आ गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में, है ना। क्वेश्चन है आपका, काबा क्या है? तो काबा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है जो मक्का में स्थित है ना। मक्का और मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में आते हैं। वर्तमान की यदि हम बात करें तो ये सऊदी अरब में आते हैं, है ना। एशिया का ही एक देश है सऊदी अरब, वहां पर यह मक्का और मदीना है जहां पर मुस्लिम लोग तीर्थ यात्रा के रूप में या हज करने के लिए जाते हैं। उसको हिंदू धर्म के आधार पर तीर्थ कहता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में उसको हज कहा जाता है। ओके। रसूल क्या है? रसूल खुदा का प्रतिनिधि या खुदा का संदेशवाहक। तो रसूल का अर्थ होता है खुदा का संदेशवाहक। रसूल के बारे में भी एक प्रश्न भी था आपका, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का रसूल प्रश्न में लिखा है, अर्थात संदेशवाहक, है ना। तो जो आपका प्रश्न बैंक दे रखा है उसी के अंदर इसका आंसर भी है ना। रसूल अर्थात संदेशवाहक। तो रसूल का अर्थ क्या हुआ? खुदा का संदेशवाहक। अगला क्वेश्चन है आपका, हज क्या है? मुस्लिमों की धार्मिक तीर्थ यात्रा या मुस्लिमों की सामाजिक यात्रा? तो इसका राइट आंसर है मुस्लिमों की धार्मिक तीर्थ यात्रा। मुस्लिमों की जो धार्मिक तीर्थ यात्रा होती है, जो यह सऊदी अरब जाते हैं मक्का और मदीना की यात्रा के लिए, तो उसको हज कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में उलेमाओं का मुख्य कार्य क्या था? तो मध्यकाल में उलेमा वो हैं जो इस्लाम के नियमों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और लोगों की समस्या का उपाय इस्लाम के नियमों के मुताबिक करने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य करते थे, है ना। वो कौन कहलाते थे? उलेमा, जिसको इस्लाम का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान था और उनके नियमों का पालन कराना। जरूरी नहीं कि जैसा लिखा ऐसा कैसा आप याद करें, आप इसके भाव समझ रहे हैं और अपने हिसाब से भी इसको लिखा जा सकता है ना। जकात क्या है? दान है या पान है? तो जकात निश्चित ही मुस्लिम धर्म से संबंधित है। जकात अर्थात दान होता है। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, जकात का अर्थ दान होता है। मुस्लिम धर्म में कुल आय का 2.5% जकात अर्थात दान करना अनिवार्य होता है ना। जो भी आपकी आमदनी है उसका लगभग 2.5% आपको दान देना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, पोप कौन थे? ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं जो चर्च के मुख्य भी होते हैं। जो इनकी मुख्य जो चर्च होती है जेरूसलम में, उसके मुखिया होते हैं और यह सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। ओके। तो पोप कौन हुए? ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु। मैनर को संक्षेप में समझाइए। तो आप लिख सकते हैं, कृषि योग्य भूमि को मैनर कहा जाता है। 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। मध्यकाल में कृषि योग्य भूमि को मैनर कहा जाता था और मैनर की तुलना वर्तमान के फार्म हाउस से की जा सकती है, या हम यूं भी कह सकते हैं जिस प्रकार सामंतों का जो रहने का स्थान था उसको भी मैनर कहा जाता है। चारों तरफ कृषि करते थे और बीच में उनका बहुत बड़ा महल होता था, रहने का स्थान होता था, तो उसको मैनर कहा जाता था, है ना। वर्तमान के फार्म हाउस से इस मैनर की तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख कर्तव्य बताइए। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख कर्तव्य है कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, हज करना, जकात करना और रोजा रखना, है ना। मूर्ति पूजा करना ये सही नहीं है। तो जब आप इसका सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर के 5 ही सिलेक्ट करिएगा, मूर्ति पूजा गलत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस्लाम धर्म के जो 5 प्रमुख कर्तव्य, कलमा पढ़ना, है ना, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। नमाज पढ़ना, 5 बार नमाज पढ़ना इनके लिए अनिवार्य है। हज करना, अभी हमने बात करी, सऊदी अरब का जो मक्का और मदीना है वहाँ पर जीवन में 1 बार हज जरूर करना चाहिए। जकात करना, जो आय होती है उस आय का 2.5% दान देना अनिवार्य है। और रोजा रखना, रमजान का जो महीना आता है उस महीने में सबको रोजा अर्थात उपवास रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जेरूसलम किन 3 ईश्वरवादी धर्मों का केंद्र था? यहूदी, ईसाई, इस्लाम या हिंदू? तो 3 ईश्वरवादी धर्मों का केंद्र था।
तो यहूदी, ईसाई और इस्लाम सही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम सही है ना। हिंदू भी दे रखा है, तो हिंदू इसका राइट आंसर नहीं है। 3 ईश्वरवादी धर्मों का आप सब जानते हैं, जेरूसलम तीनों का मुख्य केंद्र रहा है। सबसे पहले यहूदी धर्म प्रचलित था, तो यहूदी धर्म के समय भी जेरूसलम इनका मुख्य धर्मस्थल रहा था। तत्पश्चात यहूदी से ही ईसाई धर्म निकला, तो यह भी जेरूसलम इसका केंद्र बिंदु रहा। और इस्लाम निकला, तो यह भी इस्लाम जेरूसलम पर इन्होंने कब्जा वहाँ पर किया था, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 3 ईश्वरवादी धर्मों का केंद्र रहा है जेरूसलम। अब हम आ गए हमारे 1 और 2 नंबर के जो प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन थे, लेसन 4 और लेसन 6 के, है ना। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अब्बासियों के पतन के 2 कारण लिखिए। अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद ने अपने राज्य की शक्ति को कमजोर होने पर अपने साम्राज्य को 2 भागों में दोनों पुत्रों को आपस में बांट दिया था। उसके 2 भाग कर दिए थे राज्य के, जिससे अब्बासियों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, है ना। अलग अलग साम्राज्य को सुचारू रूप से नहीं चला सके। राज्य के विभाजन के बाद अब्बासी साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गया। जहां पर पकड़ कमजोर हुई, वहां पर छोटे छोटे जो दूसरे साम्राज्य के जो कह सकते शासक थे, तो वो उन्होंने अपना राज्य स्वतंत्र कर लिया। इस प्रकार अब्बासियों का पतन हो गया। क्लियर। और ऐसा अब्बासी राज्य की जो शक्ति 9वीं शताब्दी तक आते आते क्षीण हो गई थी, कमजोर होती गई थी, है ना। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अब्बासी का जो ये शुरुआत हुई थी अबू मुस्लिम के नेतृत्व में हुई थी। 750 ईस्वी में अब्बासियों के पास सत्ता आई थी, और 9वीं शताब्दी तक आते आते ये धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और इस प्रकार यह पतन की ओर अग्रसर हुई। तो निश्चित ही जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न बैंक था, उस पर आधारित 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में किया गया है। और निश्चित ही आप भी इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक उपलब्ध है, उस लिंक पर जाकर आप स्वयं भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपना स्वमूल्यांकन करें। हमने अभी जो टेस्ट दिया है, इसका हम वी स्कोर देख लेते हैं, हमने कितने अंक अर्जित किए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 40 आउट ऑफ 40 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो प्रश्न अभी हमने हल किए हैं वो सभी सही हैं। ये आदर्श आंसर आप अपनी कॉपी में जरूर राइट डाउन करिएगा और इनको याद भी करना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बहुत आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो इसी पर आधारित होगा। इसके अलावा भी आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विद अजय रावल पर 11th और 12th के NCERT से संबद्ध इतिहास विषय के समस्त प्रकार के टेस्ट चैप्टर वाइज देख सकते हैं, और एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण चैप्टर का सार मिलेगा। और जो भी वीडियो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, उन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उपलब्ध है, तो आप प्रत्येक चैप्टर का स्वयं टेस्ट भी दे सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि आपको इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में समझने में यदि कोई प्रॉब्लम हुई हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक और पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।